अस्सलामु अलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डेफिनेशन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज। उसमें अगर आप जाएंगे तो प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाले वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में। किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सी अल्टीमेट सीरीज। वहाँ पर हमने थियोरिटिकल एस्पेक्ट में जो भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होता है, जो कि प्रैक्टिकल में कवर नहीं होता या प्रैक्टिकल जिसमें है ही नहीं, वो सब कवर किया है। तो अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टर बनना चाहते हैं या अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको ये दोनों प्लेलिस्ट को फॉलो करना चाहिए साइमल्टेनियसली। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर जाता है। ये शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डेफिनेशन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू प्रॉपर्ली डिक्लेयर एंड डिफाइन अ फंक्शन। नाउ डिक्लेरेशन और डेफिनेशन, इसके बारे में हमने काफी समय डिस्कस किया, ठीक है, वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज करना। तो फंक्शन के केस में हम लोग इनिशियलाइज नहीं करते, फंक्शन के केस में हम लोग डिफाइंड करते हैं। यानी डिक्लेरेशन वही चीज था जो हम लोग इससे पहले भी बात करते थे, और डेफिनेशन मतलब फंक्शन क्या करेगा। व्हाट यू विल लर्न द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग योर कोड। यानी डिक्लेरेशन डेफिनेशन क्या होता है और आप अपने कोड को कैसे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है। फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डेफिनेशन, यू हैव ऑलरेडी लर्न फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर्स दैट यू कैन क्रिएट एंड कॉल अ फंक्शन इन द फॉलोइंग वे। आपको ऑलरेडी मालूम है प्रीवियस वीडियो से कि इस तरीके से आप फंक्शन बना सकते हैं और इस तरीके से उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शंस नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर इफ एनी। यानी जब आप ये तीन चीज देते हैं कि फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, उसका टाइप, फंक्शन का नाम और फंक्शन का पैरामीटर्स, उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। सॉरी, हाँ, डिक्लेरेशन यानी फंक्शन डिक्लेरेशन, जिसको प्रोटोटाइप भी बोलते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, और डेफिनेशन क्या होता है, जो फंक्शन के बॉडी के अंदर आप लिखते हैं, यानी एग्जैक्ट फंक्शन करेगा क्या। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है फंक्शन डिक्लेरेशन। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, यहाँ पर आपको फंक्शन का टाइप लिखना है, माई फंक्शन लिखना है और पैरामीटर लेगा नहीं वो बोलना है, ये डिक्लेरेशन हो गया। और बॉडी डेफिनेशन होता है। ठीक है, सेपरेटिंग डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। अब जैसे मैंने कहा था कि ये प्रैक्टिकल सीरीज में हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस भी देखेंगे कि इंडस्ट्री में बेस्ट प्रैक्टिस क्या चल रहा है, आपको कैसे कोड लिखना चाहिए। फॉर ऑप्टिमाइज कोड इट इज रिकमेंडेड टू सेपरेट डिक्लेरेशन और डेफिनेशन इन द फंक्शन। यानी फंक्शन का डेफिनेशन और फंक्शन का डिक्लेरेशन दोनों को अलग लिखना, ये बेस्ट माना जाता है, ऑप्टिमाइज कोड माना जाता है और ऑर्गेनाइज कोड माना जाता है। You will see often C program have function declaration above the main and function definition below the main. This will make your code better organized and easier to read. यानी आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखेंगे, अब मैं आपको यहाँ पर कोड में लेके आता हूँ और मैं यहाँ से एज यू कैन सी मैंने ऑलरेडी C30 नाम का फाइल बनाया हुआ है आपके लिए। stdio में हेडर फाइल को बुला के लेके आऊंगा और ये ऑलरेडी हमारे पास आ गया। कोपायलट को मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए और इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। ऑलरेडी ये एक नॉर्मल सा फंक्शन है, हेलो वर्ल्ड का प्रिंट, जो मैं एक बार प्रिंट करा के देख लेता हूँ। तो GCC करने के बाद मैं करूंगा C30 जो हमारा फाइल का नाम है, और उसके बाद मैं इसको अलग आउटपुट ले लूंगा, यानी C30 नाम से न्यू C30, और उसके बाद मैं सिंपली न्यू C30 को यहाँ तक एग्जीक्यूट करूंगा। देखिए हेलो वर्ल्ड मुझे लिखकर आ गया, इसका मतलब सब कुछ परफेक्ट है। अब होगा ये कि लेट्स से मैं इसको यहाँ से फिलहाल के लिए हटा देता हूँ ऐसे। ठीक है, और मैं आपको समझाता हूँ। समझाने के लिए आप देखते होंगे कि कई मर्तबा लेट्स से मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है जो 2 नंबर को लेगा और उसको सम करेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं बोलूंगा इंट और मैं बोलूंगा सम। फंक्शन का नाम हमारा होगा सम और पैरामीटर में मैं क्या लूंगा, इंट x और इंट y। ठीक है, ये दोनों हो गया पैरामीटर। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे कर दूंगा। अब आप देखिए कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, सब कुछ प्रॉपर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आप देख रहे हैं इतना सा रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और पैरामीटर, ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन और इसी को प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। और नीचे में मैं इसका पूरा डिटेल बना दूंगा। नीचे में मैं डिटेल बनाऊंगा कि भाई ये सम है, ये फंक्शन है, ये 2 पैरामीटर लेगा, x लेगा और y पैरामीटर लेगा, इंट y पैरामीटर लेगा, इस तरीके से। और इसका पूरा बॉडी को मैं यहाँ पर डिक्लेयर करूंगा। ठीक है, तो जब बॉडी डिक्लेयर करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई रिटर्न करो x प्लस y के। ठीक है, x और y जो भी है उसको रिटर्न कर दो। ये मैंने पूरा का पूरा फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन को आप देखिए, यहाँ पर ये हमारा प्रोटोटाइप का फंक्शन हो गया, यानी डिक्लेरेशन हो गया, ये डिक्लेरेशन। और नीचे में फंक्शन का पूरा डेफिनेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, और यहाँ सेमीकोलन एक चाहिए, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, सॉरी यहाँ सेमीकोलन नहीं चाहिए, यहाँ सेमीकोलन चाहिए। ठीक हो गया। अब मुझे अगर इस फंक्शन को इस्तेमाल करना है तो मैं कैसे करूंगा, मेन के अंदर कॉल करता हूँ, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फंक्शन का नाम क्या है, सम, और ऊपर ही देख के मुझे समझ में आ जाएगा। अब देखिए ऊपर फंक्शन जब मैं पढ़ूंगा ना सॉरी, ऊपर जब मैं फंक्शन पढ़ूंगा तो मुझे समझ में आएगा ये सम फंक्शन है, 2 आर्ग्यूमेंट इसको चाहिए। मैं बोलूंगा सम, सम कॉल कर दिया, 2 नंबर चाहिए इसको, तो मैं बोल देता हूँ लेट्स से 5 और लेट्स से 10, सिंपल रखता हूँ 5 और 10। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए ये सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको पता है ये रिटर्न कर रहा है तो मुझे इसको स्टोर करवाना पड़ेगा। तो मैं एक इंट नाम का रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट नाम का बना लेता हूँ। एज यू कैन सी एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट नाम का, जिसमें जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा वो वैल्यू में लेके आऊंगा। ये सब ऑलरेडी हमें पता है, राइट। उसके बाद मैं प्रिंटफ करूंगा। यहाँ पर प्रिंटफ करने के बाद मैं बोलूंगा द सम ऑफ x एंड y, इस तरीके से। ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एम्परसेंड लगा के डी कर दूंगा और यहाँ पर मैं एक फॉर्मेट स्पेसिफायर दे देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या दूंगा, रिजल्ट। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर एक सेमीकोलन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कोड क्या कर रहा है ना, यहाँ पर हमने फंक्शन का प्रोटोटाइप बता दिया, यहाँ पर हमने पूरा फंक्शन का डेफिनेशन बता दिया और यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया। इस तरीके से ये जो प्रैक्टिस है ना, ये बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है इंडस्ट्री में। अगर आप इस तरीके से कोड
लिखते हैं द सम ऑफ डिटेल आ गया एज यू कैन सी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन प्रीवियस वीडियो में देखा था कि पूरा का पूरा ऊपर भी अगर आप फंक्शन को यानी डिफाइन कर ले और डिक्लेयर कर दे या नीचे कर ले तो भी चलता है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, ऊपर प्रोटोटाइप बता देना या ऊपर डिक्लेरेशन बता देना और नीचे आके डिफाइन करना और मेन में आप उसको सिर्फ कॉल करेंगे। सो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक हो गया। आइए देखिए यही चीज हमने स्लाइड्स में भी किया है एज यू कैन सी। ऊपर हमने सिर्फ फंक्शन का नाम बताया और फंक्शन का टाइप और पैरामीटर और नीचे में उसको डेफिनेशन दिया और यहाँ पर इसको कॉल किया। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस। Splitting declaration and definition makes your code more organized and easier to read. The declaration act as a preview of what function are available while the implementation detail are placed separately. इन आसान शब्दों में ये है कि ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप एक तरफ डिक्लेरेशन बता दे जिससे देख के समझ में आ जाए आपका फंक्शन क्या कर रहा है और डेफिनेशन अलग बता दे। ठीक है, व्हाट अबव पैरामीटर। इफ यू यूज एग्जांपल ऑफ द फंक्शन पैरामीटर चैप्टर रिगार्डिंग पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यू, यानी वही आसान शब्दों में यहाँ पर एग्जांपल हमने बिना पैरामीटर के दिए, यहाँ हमने पैरामीटर और रिटर्न के साथ दिया है और जिसका एग्जांपल ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है, यानी वही वाला कि मेन एग्जांपल हमने आपको दे दिया। ठीक है, बिना पैरामीटर और पैरामीटर के साथ। इट इज कॉन्साइज अ गुड प्रैक्टिस राइट टेक्स्ट नेस्टेड। क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए क्या है कि पूरा मैंने प्रॉपर डिक्लेरेशन किया और यहाँ पर प्रॉपर उसका डेफिनेशन दिया और यहाँ पर इसको कॉल करवा दिया। तो ये जो कोड आपको दिख रहा है यहाँ जो हमने एग्जैक्टली लिखा है यहाँ, ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है, प्रोफेशनल तरीका है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंक्शन के साथ काम करने का। अब एक फंक्शन या मल्टीपल फंक्शन हो, अगर मान लीजिए एक और फंक्शन लेता हूँ मैं जो सबट्रैक्ट करता है। ठीक है, मैं बना लेता हूँ SUB। SUB से मेरा सबट्रैक्ट। ठीक है, ये भी इंट लेगा x और ये भी इंट लेगा y। ठीक है, ये भी दो पैरामीटर लेगा, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया। ठीक हो गया। और सेम एज मैं इसके नीचे जाके क्या करूंगा, इसको भी डिफाइन कर दूंगा SUB नाम से। ये इंट होगा x और इंट होगा y और यहाँ से मैं इसका कर्ली ब्रैकेट से बॉडी दे दूंगा और यहाँ पर क्या मैं करूंगा, रिटर्न x माइनस y इस तरीके से। ठीक है, तब देखिए ये फंक्शन भी प्रॉपर काम करेगा। अब मान लीजिए अगर मैं ऐसे यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया ना, दोबारा से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर से दोबारा से ULT रिजल्ट 2 कर लेता हूँ यहाँ पर लेट से, और मैं सबको यहाँ पर कॉल करूंगा और दो नंबर देता हूँ कि मैं 10 में से 5 को माइनस करना चाहता हूँ। या चलिए 10 में से मैं यहाँ पर माइनस नहीं करना, यहाँ पर मैं 10 दूंगा पहले और लेट से मैं 3 देता हूँ। ठीक है, ताकि इजीली हमारा काम हो जाए इस तरीके से। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर से इसको ऐसे कॉपी करके लेके आऊंगा नीचे और मैं बोलूंगा द सब ऑफ सबट्रैक्ट ऑफ x एंड y और यहाँ पर मैं 2 दे दूंगा। सॉरी नॉट यहाँ पर मैं 2 दे दूंगा। ठीक है, यानी वेरिएबल 2 हमारा काम में आएगा। बढ़िया हो गया। तो अब आप देखेंगे दोनों का रिजल्ट आएगा। ठीक है, दोनों का रिजल्ट आएगा, एक में सम होगा और एक में सबट्रैक्ट होगा। मैंने कंपाइल किया इसको और मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। आप देखिए पहला वाला में सम आया, दूसरा वाला में सबट्रैक्ट हो गया आ गया। और इसी तरीके से मल्टीपल फंक्शंस जितना मर्जी मैं बनाऊंगा तो ऐसे ही प्रोटोटाइप डिक्लेयर करूंगा और ऐसे यहाँ पर उसका डेफिनेशन होगा और मेन में सिर्फ कॉलिंग होगा। ठीक है, और इसका कंट्रोल किस तरीके से ट्रांसफर होता है ये हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जैसे ही हमने ये सम को कॉल किया ना, इस लाइन से लाइन नंबर 8 के मेन से सम वाला जो हमारा फंक्शन है उसमें जाएगा। लेकिन कौन सा वाला, इसमें या नीचे वाला में? नहीं, नीचे वाला फंक्शन में जाएगा। तो कंट्रोल इस लाइन से डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा 17 नंबर लाइन पे। 17 नंबर लाइन जैसे ही रिटर्न किया, 18 नंबर लाइन रिटर्न जैसे किया, तो ये रिटर्न रिजल्ट कहाँ आता है, हमें पता है रिटर्न का रिजल्ट इस रिजल्ट पे आएगा, दोबारा 8 नंबर लाइन पे। तो कंट्रोल दोबारा 8 नंबर पे आएगा और उसके बाद फिर कंट्रोल यहाँ जाएगा प्रॉपर, फिर नीचे आएगा, यहाँ चलेगा, फिर जैसे सब में जाएगा कंट्रोल 11 नंबर लाइन से डायरेक्ट जाएगा 21 नंबर लाइन पे, फिर 22 नंबर लाइन से जब इसका रिटर्न रिजल्ट आएगा तो ये रिजल्ट 2 में दोबारा 11 नंबर लाइन पे आएगा एंड देन ये पुराना पूरा फिर नीचे का एग्जीक्यूट करेगा अंटिल ये रिटर्न 0 हो जाए। ठीक हो गया इस तरीके से। अब देखिए कॉम्बाइंड अप्रोच क्या होता है, डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं आप और डेफिनेशन टुगेदर एक साथ, जैसे हम लोग एग्जांपल इससे पहले काफी बार देख चुके हैं। ये लेस ऑर्गेनाइज्ड है, ये मोर ऑर्गेनाइज्ड है, सेपरेट अप्रोच। ठीक हो गया। फंक्शन कॉलिंग अदर फंक्शन। अब यहाँ पर एक और अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देख के यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग और दो फंक्शन बना लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, दो और फंक्शन हमने यहाँ पर बना लिया इस तरीके से। ठीक है, अब सीखे सबको मैं एक साथ कॉल करने वाला हूँ। कैसे कॉल करूंगा, क्या होगा, देखिए बहुत आसान है। और यहाँ पर ये दोनों का जो डेफिनेशन है ना, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और केयरफुली कॉपी करना है ताकि आगे पीछे का कुछ सिंटैक्स एरर ना हो जाए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने दोनों लगाया हुआ है। ठीक है, बढ़िया हो गया। तो लाइन ब्रेक मिल जाएगा हमें और ये प्रिंट का टेक्स्ट भी दिख जाएगा हमें। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होगा हमें। लेकिन यहाँ पर मुझे आपको एग्जाम्पल दिखाने की फंक्शन कॉल एक दूसरे को कैसे करके करता है। देखिए, और मेन के अंदर मैं सिर्फ माई फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, मेन के अंदर मैं सिर्फ माई फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ ना, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बना देता हूँ। माई फंक्शन को यहाँ से डायरेक्ट कॉल करता हूँ बीच में एकदम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है। ये कोड को आपको एनालाइज करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बैक ज़ूम देता हूँ यहाँ पर। देखिए आप इसको एनालाइज करिए। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाया, प्लस वाला यानी सम वाला, ये माइनस वाला, ये माई फंक्शन और ये अदर फंक्शन, माई अदर फंक्शन। सबका डेफिनेशन जरा देख लेते हैं। सम वाला क्या करेगा, एक्स वाई को लेगा और सम करेगा, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पर पास किया है, तो हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। यानी 5 + 10 15 आ जाना चाहिए इसका रिजल्ट। ठीक हो गया, और ये प्रिंट हो जाना चाहिए। सबट्रैक्ट वाला में क्या होगा, एक्स और वाई को मैंने माइनस किया यानी 7 आ जाना चाहिए और यहाँ पर रिजल्ट 7 आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो माई फंक्शन है, यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट एज यू कैन सी नहीं ले रहे हैं, पैरामीटर खाली है। तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं देना, सिर्फ कॉल करना है। तो यहाँ जब कॉल करेंगे तो क्या होगा, सम टेक्स्ट इन माई फंक्शन, ये प्रिंट होगा। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि ये जो माई अदर फंक्शन है, इसको मेन से कॉल नहीं कर रहे हैं। एज यू कैन सी मेन में सिर्फ 3 फंक्शन कॉल किया, माई फंक्शन के अंदर से हमने कॉल किया माई अदर फंक्शन और फिर जाके ये टेक्स्ट प्रिंट होगा। तो जो
सीक्वेंस है एग्जीक्यूट होने का वो कुछ यूं चलेगा कि पहले मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, फिर मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले कोड इस लाइन पे पहुंचा तो सबसे पहले सम एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कंट्रोल सम फंक्शन के पास जाएगा ये, और यहाँ से रिजल्ट ला के देगा, और सबसे पहले ये लाइन प्रिंट होते हुए आपको दिख जाएगा। सेकंड में माई फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो माई फंक्शन यहाँ पहुंचेगा और वो इसको प्रिंट करेगा, यानी सेकंड ये प्रिंट होगा, और थर्ड नंबर पे ये प्रिंट होगा क्योंकि सेकंड के अंदर ही माई फंक्शन कॉल हो रहा है, और फिर यहाँ से कोड यहाँ चला जाएगा। थर्ड नंबर पे ये प्रिंट होगा, और फोर्थ नंबर पे जाके हमारा रिजल्ट 2, यानी सम सबसे पहले होगा और सब्ट्रैक्ट सबसे लास्ट में होगा। अगर आपने ये सही जवाब दिया है तो फिर आप बिल्कुल सही है, एज यू कैन सी। सबसे पहले सम एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद सम टेक्स्ट एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद हे सम टेक्स्ट इन माय अदर फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद सब वाला एग्जीक्यूट हुआ। अब बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये लास्ट में क्यों हुआ। उसका पीछे रीजन ये है ना कि ये जो फंक्शन है ये दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, लेकिन यानी जैसे इस फंक्शन के अंदर कंट्रोल गया ना तो ये फंक्शन पूरा चलेगा इसका बॉडी, तो इसके बॉडी के एंड में हमने दूसरा फंक्शन को कॉल कर लिया, तो इससे हुआ ये कि इस फंक्शन से फिर दूसरे फंक्शन में चला गया, वो मेन में नहीं गया। फिर ये जब खत्म हुआ तब वो यहाँ गया, फिर यहाँ खत्म हुआ, फिर वो मेन में जाके गया, ठीक है। तो ये आपको समझना आना जरूरी है, ठीक है। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस अंडरस्टैंडिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कि सबसे पहले अगर यहाँ पर थोड़ा कोड छोटा है तो यहाँ समझा देता हूँ। सबसे पहले मेन में माई फंक्शन चला, माई फंक्शन जब ऐसे चला तो माई फंक्शन का पूरा बॉडी चलना था, तो पूरा बॉडी चलेगा। तो पहला जब लाइन चला तो प्रिंट हो गया, दूसरा लाइन पे फिर इसने दूसरे को कॉल कर लिया, तो अब जो है ये जैसे ही दूसरे को कॉल किया ना तो कंट्रोल अभी मेन के पास नहीं गया, कंट्रोल अभी इस फंक्शन के पास चला गया और ये इसको प्रिंट किया। अब जैसे इसको प्रिंट किया तो बॉडी खत्म हो गया, कंट्रोल दोबारा यहाँ आ गया, यहाँ जैसे आया तो ये भी लास्ट था, इसका भी बॉडी खत्म हो गया, देन दोबारा कंट्रोल मेन के पास गया, ठीक है। तो इस तरीके से सी का पूरा एग्जीक्यूशन चलता है। एज यू कैन सी मेन कॉल्स माई फंक्शन कॉल अदर फंक्शन एग्जीक्यूट द कोड, और रिटर्न भी इसी तरीके से होगा। माई फंक्शन जब एग्जीक्यूट कर लेगा कोड वो तो वो मेन के पास नहीं जाएगा, वो माई फंक्शन के पास जाएगा। माई फंक्शन में नीचे कुछ और है नहीं तो वो मेन के पास जाएगा, और मेन के नीचे कुछ नहीं है तो वो खत्म हो जाएगा कोड, ठीक है। समरी की टेक अवे, अ फंक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, डिक्लेरेशन यानी नेम, रिटर्न टाइप और पैरामीटर, एंड डेफिनेशन यानी पूरा का पूरा बॉडी। इट्स रिकमेंडेड टू सेपरेट फंक्शन डिक्लेरेशन फ्रॉम डेफिनेशन फॉर बेटर कोड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल दिया, फंक्शन डिक्लेरेशन टिपिकली अपीयर अबव मेन, यानी आमतौर पे फंक्शन डिक्लेरेशन को आप ऊपर करते हैं, यानी मेन के ऊपर, मेन फंक्शन के ऊपर, और फंक्शन डेफिनेशन आप मेन फंक्शन के नीचे लिखते हैं, यानी ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, आपको आमतौर पे प्रोफेशनल कोड्स में ये दिखेगा। फंक्शन कैन कॉल अदर फंक्शन एज लॉन्ग एज दे आर डिक्लेयर्ड फर्स्ट। याद रखिए फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है अनटिल अनलेस कि उसने पहले ही डिक्लेयर किया हो, यानी पहले अगर आप डिक्लेयर करके रखे हैं ना फिर आप एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन जैसे हम लोग यहाँ काम किए वो कर सकते हैं, और आपको एक्चुअली में काम ऐसे ही करना है, ठीक है। जाहिर सी बात है बेस्ट प्रैक्टिस ही आपको फॉलो करना है। प्रॉपर फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन मेक योर कोड मोर रीडेबल एंड मेंटेनेबल। सबसे बड़ा बात यह है कि ऐसे कोड लिखने से ना आपका कोड मेंटेनेबल बनता है। जब आपका प्रोग्राम बड़ा हो जाता है आप उसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं, डिबग करना आसान हो जाता है। डिक्लेरेशन क्या है, फंक्शन का नाम, रिटर्न टाइप और पैरामीटर देना, जिसको प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन भी कह देते हैं। डेफिनेशन क्या है, बॉडी ऑफ अ फंक्शन विद एग्जीक्यूट कोड, यानी एक्चुअली में फंक्शन क्या कर रहा है, उसका फंक्शनैलिटी क्या है, वो डेफिनेशन होता है कि आप डिफाइंड कर रहे हैं कि फंक्शन करेगा क्या। और फंक्शन कॉल का मतलब क्या होता है, फंक्शन कैन कॉल अदर फंक्शन इफ डिक्लेयर फर्स्ट। फंक्शन कैन कॉल अदर फंक्शन अगर वो पहले डिक्लेयर्ड है, अगर वो डिक्लेयर्ड ही नहीं है तो आप कॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर कंपाइलर को पता ही नहीं होगा कि भाई ये फंक्शन है। समझ में आया। तो डिक्लेयर करने से ये बेनिफिट होता है ना, कंपाइलर को एक बार में पता चल जाता है कि टोटल नीचे कितना फंक्शन आप बनाने वाले हैं। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि आपने एक बार फंक्शन ऊपर डिक्लेयर कर दिया, अब जहां मर्जी उसको कॉल करिए कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया ऐसे ऊपर और उसको कॉल करेंगे, मान लीजिए आपने फंक्शन इसको डिक्लेयर यहाँ नहीं किया और डायरेक्ट नीचे बनाया और यहाँ पर आप कॉल करते वो एरर दे देता, क्योंकि कंपाइलर को मालूम ही नहीं है कि ये है आपके कोड में, ठीक है। एंड दैट्स मेक टोटली सेंस। बेस्ट प्रैक्टिस, सेपरेट फंक्शन डिक्लेरेशन फ्रॉम डेफिनेशन टू मेक योर कोड मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड easier to read. This approach is specifically useful in a larger program with many functions. Of course, जब आपके पास functions बहुत ज़्यादा हो जाता है, larger program होता है, इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, प्रोफेशनली काम करते हैं, so this is best practice जो आपको करना है। And that's it for today's video. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।